जय गौ माता। जम्मू कश्मीर के अंदर या मैं देश की बात करूं, गौ तस्करी हो, गौवंश की हत्या हो, काफ़ी तेज़ी से जो है ये चीज़ें बढ़ रही हैं। खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करना चाहूँगा। पिछले दिनों का मामला है भद्रकाशी की नागभूमि देवभूमि में जो है रात के अंधेरे में छात्रा गांव में जो है गौवंश की हत्या का मामला सामने आया। मैं शाबाश देना चाहूँगा उन लोगों को, गांव के लोगों को, जिन्होंने रात को हिम्मत दिखाई, वहाँ पे अपना जो है विरोध दर्ज करवाया और वहाँ पे उसको जो है अरेस्ट करवाने का काम छात्रा गांव के लोगों ने किया है। देखिए, मैं सभी सनातनी समाज के लोगों से, जितने भी मेरे गौरक्षक भाई हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम तब तक इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक इस पे किसी प्रकार का कोई सख्त कानून जो है सरकार की तरफ से नहीं लाया जाएगा। जिस समय सरकार किसी प्रकार का कोई सख्त कानून लाएगी, जो इस तरह की चीज़ें करने वाले जो लोग हैं उनके दिल में और दिमाग में जब तक खौफ नहीं होगा उस कानून का, तब तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें निरंतर होती रहेंगी। और ऐसी विडंबना है कि जब हमारे गौरक्षक उन लोगों को रोकने का, उन लोगों की गाड़ियों को पकड़ने का काम करते हैं, तो तरह तरह की सेक्शनें प्रशासन हमारे लोगों पे लगाकर उनको अंदर करने का काम करता है, क्योंकि गौ हत्या पे या गौ स्मगलिंग पे किसी प्रकार का कोई कानून जो है सरकार की तरफ से नहीं लाया जा रहा है। देखिए, आरपीसी में कानून था, लेकिन उसके बाद इस पे किसी प्रकार का कोई भी सख्त कानून जो है नहीं है। हमें सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़नी है वो ये लड़नी है कि इस पे गौ हत्या पे जो है कानून लाया जाए। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी भगवान, उन्होंने यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान में जो है इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस की, लोगों के बीच में गए, लोगों को कहा कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए वो निकले थे और काफ़ी सारी जगह से उनको पॉजिटिव रिस्पांस में मिला। मैं एकनाथ शिंदे जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने राज्य में गौ माता को राज्य का दर्जा दिया है। उससे सीखकर बाकी राज्य के लोगों को भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज, सनातनी समाज जो है गाय को माता मानता है। और मैं कहना चाहूँगा, जहाँ हम लोग उम्मीद लगा के बैठे कि ये सरकार कानून लाएगी, मैं भाजपा की बात करना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से ये लोग गौ के नाम पे वोट बटोरते हैं, हिंदू के नाम पे वोट बटोरते हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरते हैं, लेकिन अभी तक 10 साल में ऐसी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी कि जो गाय के नाम पे जो है वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन कानून लाने का दम जो है इनके अंदर नहीं है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में भी ये चीज़ प्रूव हो गई कि कत्ल खानों से पैसे लेकर ये लोग जो है इलेक्शन लड़ने का काम करते हैं। ये हम हिंदू लोगों को अब अंधभक्ति जो है छोड़ देनी चाहिए। हमने धरातल को देखना चाहिए कि धरातल पे क्या ये लोग वाकई में जो है काम कर रहे हैं। ये लोग कानून ला सकते थे, लेकिन ये लोग कानून नहीं ला रहे हैं। मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा कि आपको लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रहा है। देखिए, इन्हीं की पार्टी का एक नेता है जिसका नाम मुख्तार अब्बास नकवी है। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, उन्होंने एक विवरण दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी भारत के अंदर गौमांस खाता है उसको यहाँ से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आप यकीन मानेंगे, दूसरे दिन उनका मंत्री पद जो है उनसे छीन लिया गया और उनको जो है आज भी वो घर में बैठे हुए, उनको जो है पार्टी की तरफ से टिकट भी जो है इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं दी गई। इन्हीं की पार्टी का एक दूसरा मंत्री है जिसका नाम किरण रिजिजू है। उनका भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं गौमांस खाता हूं, मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। और आज भी, अभी भी वो भाजपा में जो है कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर बैठे हुए हैं। इस तरह का दोहरा मापदंड इस भाजपा का है। अब ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमारे गौवंश की हत्या जो है दिन दिहाड़े बेखौफ बिना किसी डर के ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस पे किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। जाके कोर्ट से ये बेल लेके जो है लोग बाहर आते हैं और फिर इसी काम में जो है शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि जो डिस्टर्बेंस जो है हो सकती है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारी आस्था का विषय है। देखिए, कोई भी राजनेता इस देश के अंदर, भारत के अंदर, कोई भी राजनेता हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी राजनीतिक दल हो,
जो गुप्त रूप से, जो प्रकट रूप से गौ हत्या का समर्थन करता है, मैं मानता हूं कि उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए। वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता, वो राष्ट्रद्रोही है, उसको भारत में रहने का किसी प्रकार का कोई हक नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसी कहानी हमारे देश के अंदर बनी हुई है कि गंगाधर ही शक्तिमान बना हुआ है भैया। यहाँ पे ऐसी विडंबना, ऐसी सिचुएशन हमारे देश के अंदर बनी है। मैं फिर एक बार पुनः सख्ती से सरकार से कहना चाहूँगा, अगर तुम सच में गौ माता के प्रति श्रद्धा रखते हो, गौ माता के प्रति प्रेम रखते हो, तुम्हारा प्रेम वोट बैंक नहीं है, तुम्हारी गौ माता के प्रति श्रद्धा वोट बैंक नहीं है, तो जल्द से जल्द गौ हत्या पे, गौ स्मगलिंग पे कोई सख्त कानून लाया जाए, ताकि जो इस तरह की चीज़ें हो रही है बिल्कुल बंद हो, क्योंकि ये चीज़ हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।